Assalamu alaikum dear students, here is your teacher Mohammad Sadr Khan, and I hope you are all fine. Today I have an interesting topic that I would like to define about business and job. So let's we start our topic. जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक औरत के तालीम याफ्ता होने से हमारे पूरे ख़ानदान को, हमारी पूरी फैमिली को फ़ायदा होता है। इसी तरह ही कारोबार से हमारा पूरा ख़ानदान खुशहाल हो सकता है जी। इसी तरह ही एक नौकरी की जो तरक्की होती है वो एक महदूद हद तक होती है। हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं, अपने क़वाइद होते हैं जिसके मुताबिक उसकी प्रमोशन की जा सकती है। लेकिन लेकिन अपना कारोबार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करना चाहते हैं और उसको उतना ही टाइम देते हैं जितना कि हम जॉब को देते हैं, उसमें पंचुअल होते हैं, उसको ऑनेस्टली तरीके से करते हैं, तो उसमें जितनी चाहे हम अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया तक रसाई कर सकते हैं। और इसी तरह ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम सोचते हैं या हम में से कोई ऐसे भाई जो कि बेरोज़गारी से निजात पाने का सोचते हैं, तो वो हिचकिचा जाते हैं, वो शर्मा जाते हैं, क्योंकि वो छोटा बिज़नेस करना नहीं चाहते। वो अना के हाथों मजबूर होते हैं और अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों में उनका भरम बना होता है, उसमें सफ़ेद पोशी वो अपने आप को शो करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटा कारोबार नहीं कर सकते। तो चलिए इसी चीज़ का हम अजाला करते हैं, इसी चीज़ का निजात दिलाते हैं। कारोबार की इब्तदा के लिए हमें इस चीज़ से खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि ये कारोबार छोटा है या बड़ा है या ये हमारे लेवल का नहीं है। बात ये है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम कोई भी कारोबार कर लें और अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। नौकरी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जानते हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम नौकरी ही करेंगे और सारी ज़िंदगी ही नौकरी करेंगे। नौकरी से नो डाउट आई एक्सेप्ट इट कि नौकरी से हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशें पूरी कभी भी नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी हम नौकरी कर रहे होते हैं, हम नौकरी करते करते हम में से हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि सारी ज़िंदगी उन्होंने नौकरी की और नौकरी करते करते ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उससे क्या होता है कि डेफिनेटली अगर वो 50,000 ले रहे हैं तो हम उसको 20,000 में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसी नौकरी को स्टार्ट करने के लिए हमें 10,000 या 20,000 से या मे बी इससे भी कम से स्टार्ट लेना पड़े। लेकिन अगर हम बिज़नेस करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बिज़नेस करते हैं, तो वो लाखों में अगर कारोबार हमारे लिए छोड़ के गए हैं तो हम लाखों से ही स्टार्ट करेंगे। अगर वो करोड़ों में छोड़ के गए हैं तो हम करोड़ों से ही स्टार्ट करेंगे, सिफर से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह ही सबसे हमें भारी पड़ता है खाली जेब का होना, क्योंकि ये बहुत ही बाइस शर्म है और ये इंसान को ज़िंदगी गुजारने के, इवन के एक कदम उठाने की भी मोहलत नहीं देता, बहुत दुश्वार हो जाता है। जैसा कि हदीस मुबारक में भी है कि एज यू कैन सी, ऊपर वाला हाथ है नीचे वाले हाथ से हमेशा अफजल है, ये आप सब जानते हैं। और मेहनत में ही कुछ ना कुछ, हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है, ये हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा वो क्या है, वो हमारा अपना मकसद है, हमारा अपना ईमान है, हमारा अपना अकीदा है कि हम अपने मकसद को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम अपने मकसद, अपने ईमान और अपने अकीदे के मुताबिक हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी करते हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे के मकसद पे पूरा उतर रहे होते हैं और पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अब उसमें ये होता है कि हम अपनी सोच, अपने तमाम तर ख्यालात दूसरे के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी तमाम जहानत हम दूसरे के मुताबिक कर रहे होते हैं। मकसद, सोच किसी और का होता है, लेकिन हम उसमें कर रहे होते हैं चंद पैसों के अवज़ जी। इसी तरह ही जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले लोगों का यही ख्याल था, वो अपने बच्चों को बताते थे, अपने बच्चों को सिखाते थे
कि आप बेटा कोई हुनर सीख लो, बेटा कोई फ़न सीख लो कि कभी भी किसी वक्त भी आपके काम आ सकता है। उसके बाद दौर आया तालीम का, तो डेफ़िनेटली तालीम पर ज़ोर दिया गया, पढ़ लो बेटा, बेटा पढ़ लो, आपको जॉब मिल जाएगी, आप बड़े ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन मकसद क्या होता है, हकीकत मकसद है वो अपना, हमारा अपना अकीदा, हमारा अपनी सोच, हमारा अपना ख्याल होता है, जो कि एक बिज़नेस में ही पूरा किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही कारोबार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कारोबार हमेशा के लिए है, जब तक कारोबार जो होता है, इसी तरह ही मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब आप किसी को मछली दे देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक दिन के लिए मछली दे देते हैं, एक मछली दे देते हैं, तो वो उसकी एक दिन की खुराक पूरी होगी। लेकिन अगर हम उसी को ही मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो डेफिनेटली वो सारी ज़िंदगी भूखा नहीं मरेगा, उसकी सारी ज़िंदगी रोज़ी का इंतज़ाम हो गया, उसकी सारी ज़िंदगी की खुराक का इंतज़ाम हो गया। इसलिए हमने हमने क्रिएटिव बनना है। हमने डेफिनेटली अगर हम किसी को सिखा देते हैं, किसी को कोई फ़न दे देते हैं, किसी को कोई हुनर दे देते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए बेरोज़गार नहीं रहेगा। लेकिन नौकरी चंद लिमिटेड होती है, जो चंद पैसों के अवज़ की जाती है, और उसके बाद जब नौकरी ख़त्म होती है तो इंसान बेबस हो जाता है, बेख्तियार हो जाता है और लावारिस हो जाता है, उसके अपने भी छोड़ जाते हैं उसे। और ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैं सिर्फ ये बात मैं अपनी ज़ात तक नहीं कह रहा, आप खुद भी इस पे तजर्बात कर सकते हैं। जब हमारे पास जॉब होती है, जब हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होता है, तो हमारे अपने, हमारे दूसरे दोस्त, हमारे जहाँ तक जानने वाले होते हैं, जिनको पता चलता है कि इस बंदे के पास सोर्सेज हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जैसे ही नौकरी ख़त्म होती है तो वो उसका हाल तक पूछना गवारा नहीं करते। इसी तरह आपने आपने भी देखा होगा, मैं भी अपने ज़ाती मुशाहिदे से ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे, कि आपने फैक्ट्रियों में मोस्टली ये देखा होगा कि उसके जो मालिक होते हैं, जो अनर होते हैं, वो मोस्टली अनपढ़ होते हैं या फेलियर्स होते हैं। लेकिन उनके अंडर जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड और टॉपर लोग होते हैं, जो कि उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। और वो अपना अपना ज़ाती ख्याल, अपनी ख्वाहिश, अपना शौक़, वो उसके मुताबिक कुछ भी नहीं कर पाते, वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा काम करते हैं। इसलिए हम सब ये जानते हैं, हम अपने तजर्बात से इतना कुछ नहीं सीख सकते जितना कि इनकी जांच पड़ताल से सीखा जा सकता है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन अमल करने वालों के लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ ही इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो लाइक हुई है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।